ठीक। नमस्कार, मैं शिवांकर द्विवेदी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे अननोन चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना टीकाकरण और कोरोना वैक्सीन पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और ये सबसे अब तक की विश्व में सबसे लार्जेस्ट ड्राइव में से एक है, या यूँ कहें कि लार्जेस्ट ड्राइव है, जो कि हम सबके लिए गौरव का विषय है। लेकिन सबसे पहले ये टीका लगाया जा रहा है फ्रंट लाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को। अभी जो वर्तमान परिदृश्य को देख के हम अगर बात करें तो कुछ लोग, स्वास्थ्य कर्मी भी उसमें है, फ्रंट लाइन वर्कर्स भी है, टीका लगाने से घबरा रहे हैं या टीका लगवाने से घबरा रहे हैं। कारण ये कि कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई है कोरोना टीकाकरण को लेके, जिसे हम आज दूर करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रयास में हमारा साथ देंगी साक्षी कुमारी जो कि विगत 2 वर्षों से सर्वहितम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इनकी उम्र कम है, इनको कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। फिर भी इनके अनुभव के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कोरोना वैक्सीन सेफ है या नहीं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल साक्षी जी आपसे कि वास्तव में लोग कोरोना वैक्सीन लगाने से क्यों घबरा रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो कि आप फील्ड पे लगातार काम कर रही हैं, इसलिए आपका अनुभव होगा इन सब चीज़ों को लेके, तो आप जानते भी होंगे कि घबरा क्यों रहे हैं लोग। जानना चाहूँगा आपसे। जी, आजकल जहाँ तक कि हम जब गांव में गए, अलग अलग जगहों पे हमने सर्वे किया, लोगों को ये डर लग रहा है कि उनके लिए वो वैक्सीन सेफ़ नहीं है। अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो या तो उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट होगा उससे, या तो उन्हें कोई बीमारी हो जाएगी। रीज़न की बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। जैसे बीच में बहुत बड़ी अफवाह फैली थी कि अमेरिका में एक लेडीज़ को वैक्सीन लगी और उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ लोग बता रहे हैं कि नहीं, हमें किसी ने बताया कि हमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो लोग डरे हुए हैं। उनका मानना है कि नहीं, ये वैक्सीन हमारे लिए सेफ़ नहीं है और हमें इससे कुछ हो जाएगा। यही रीज़न है कि वैक्सीनेशन की जो संख्या है लोगों की वैक्सीन लगाने की, वो धीरे धीरे घट रही है। जी बिल्कुल। लेकिन एक तरफ सरकार लगातार अपील कर रही है लोगों से कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और टीकाकरण सभी लोग अवश्य कराएं, जो कि अभी वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही लगेगा। लेकिन स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स भी लगातार, अगर अखबार के आंकड़े बताऊं मैं या अन्य आंकड़ों के हिसाब से बताऊं, तो पहले दिन के मुकाबले अभी एक बड़ी गिरावट आई है टीकाकरण करवाने वालों की संख्या में। तो क्या सरकार अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही है, या फिर जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों की, वो बेहतर तरीके से भ्रमित कर पा रहे हैं, या सरकार बेहतर तरीके से अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही है लोगों तक? देखिए, अब आप हैं, मैं हूँ, हमारे पास ऐसे मतलब व्यवस्था है, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास टीवी हैं, पेपर्स हैं, तो हमारे तक बात जल्दी पहुंच जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, टीवी नहीं है, लोगों के पास फ़ोन नहीं है, तो वहाँ तक बात उन गवर्नमेंट की पहुँच नहीं पा रही है। और जो लोग हैं जो भड़का रहे हैं, जो बहला फुसला रहे हैं कि नहीं आप वैक्सीनेशन मत करवाओ, उनके लिए ये ज़्यादा आसानी हो रही है पहुँचने में, क्योंकि लोग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जल्दी बना लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसी चीज़ है जो लोग उनके मन की बातें बना सकते हैं। तो ये चीज़ है कि हमें ये पता है, आपको ये पता है, क्योंकि हमारे पास संसाधन है कि गवर्नमेंट हमें ये बात समझा सके। लेकिन गवर्नमेंट की बात वहाँ पहुँच नहीं पा रही, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि गवर्नमेंट की बात वहाँ तक पहुँचे। तो जैसा कि आप लोग लगातार काम कर रहे हैं क्षेत्र पे, भूमि स्तर पे, आप लोगों की क्या योजनाएं रहेंगी इन सब विषयों को लेके? क्या आगे आप करने वाले हैं? क्योंकि लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो लोग पीछे हट रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तो आपकी आगे की क्या योजनाएं, आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे इस विषय पे? जी, हम पहले तो एक देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोगों को ऐसा डर है कि वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए। हम उस क्षेत्र में जाएंगे और हम वहाँ पे जाके कैंपेन्स करवाएंगे, वहाँ पे प्रोग्राम्स करवाएंगे, और उसके थ्रू उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन आपके लिए बहुत सेफ़ है। डॉक्टर्स ने ये आपकी हेल्थ के मतलब हिसाब से बनाया है, और जिनके लिए सेफ़ नहीं है, जैसे 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट ने ये आपको पहले ही बोल दिया है कि उस एज के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभी इतना बॉडी, उनकी इम्यूनाइजेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो वैक्सीनेशन को सह सके।
तो ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है, आप वैक्सीनेशन करवाइए। यही एक तरीका है कोविड से बचने का। बहुत तरीके हैं पर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है। तो अलग अलग जगह कैंपेन्स कर रहे हैं हम और करेंगे, और उसके थ्रू लोगों को ये बताएंगे कि आप डरिए मत, गवर्नमेंट की बात सुनिए। हम जानते हैं गवर्नमेंट की बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आए हैं आप तक ये बात पहुंचाने के लिए। आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए और वैक्सीनेशन करवाइए। एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो इसमें अपनी सराहनीय भूमिका निभा सकता है लोगों को जागरूक करने जी। में, क्योंकि युवाओं में वो जज्बा होता है, वो चीज़ें होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। युवाओं में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। तो युवा एक क्या माध्यम बन सकता है लोगों तक सही खबर पहुंचाने का? देखिए, युवा जो है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो भविष्य है हमारे देश का। युवाओं को अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। तो हमें ये फ़ील हो रहा है, हम ये उनको हम बताते हैं कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। हम वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए अभी सेफ़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है। गवर्नमेंट ये कोशिश कर रहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, मतलब युवाओं के लिए भी वैक्सीन आए, वैक्सीनेशन हो और हमारे युवा भी सेफ़ हों। लेकिन तब तक हमारा ये कार्य है कि हम युवा हैं, हम इस देश का भविष्य हैं, और इसको बनाने में हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। युवाओं, आजकल कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। उस एक्स्ट्रा टाइम को हम एक यूज़फुल वे में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टाइम है, हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बहुत ही, मतलब एक बोलते हैं ना कि मजबूती है, और यूथ का तो जवाब ही नहीं है सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया को यूज़ करिए। जो भी आप अगर ग्राउंड लेवल पे हैं, ग्राउंड लेवल पे कोशिश कीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश कीजिए, बट लोगों को अवेयर कीजिए कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। गवर्नमेंट ने ये बहुत हमारे लिए किया है, और क्योंकि कोरोना बहुत ही बुरा, कोरोना में 2020 का साल हमारे लिए बहुत बुरा गया है। ये हमने किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा साल कोई भी जाएगा, बट हम इससे उभर रहे हैं। और इससे अगर हमें निकलना है, अगर फ्यूचर में जाके हमें ये कहना है कि